I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udugam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस के टॉपिक जो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हाउ टू राइट अ मैट्रिक्स इन अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर दिस मैट्रिक्स ए दिस वेरीफाई दैट a plus a dash is a symmetric matrix or not। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपने a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a आ जाता है सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a आ जाए सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखो अभी क्या कह रहा है कि भाई प्रूव करो कि a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, देखो a है हमारे पास, जो मैट्रिक्स है वो है 1 5 6 7, राइट। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या है, वो है रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो, ठीक है जी। ये हो गया इसका a ट्रांसपोज, हो गया इसका a ट्रांसपोज। अब और क्या है हमारे पास, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक। दैट मीन्स कि हमारा जो a प्लस ए डैश है इसका होल ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, आना चाहिए हमारा a प्लस ए डैश ही आना चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, a प्लस ए डैश ढूंढ लेते हैं। तो a क्या है हमारा 1 5 6 7 प्लस कर दो a डैश क्या है 1 6 5 7 कर दिया, 1 6 5 7 कर दिया। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो। तो क्या बन गया हमारा, ऐड करके ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया हमारा 14, ठीक है। ये हो गया 2 11 11 14, सही है। अब ये तो हमारा आ गया a प्लस ए डैश। अब मैं इसका ट्रांसपोज ढूंढता हूं। देखो a प्लस ए डैश का जो है भाई, इसका होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 11 और 11 14, 2 11 11 14, ये अपना हो गया है, सही है। ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब क्या हमारा a प्लस ए डैश, देखो a प्लस ए डैश हमारा क्या आया था, ये आया था। क्या ये इक्वल है इसके a प्लस, देखो ट्रांसपोज के 2 11 11 14 2 11, तो हम क्या कहेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, a डैश ढूंढ लो पहले। a डैश हमारा क्या हो जाएगा 1 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, a माइनस ए डैश देख लो, a माइनस ए डैश कर दो। तो ये क्या हो गया 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब ये कितना आ गया हमारे पास, देखो a माइनस ए डैश क्या आ गया 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया a माइनस ए डैश आपको मिल जाता है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। तो a माइनस ए डैश का जो है होल ट्रांसपोज अगर अपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 0 माइनस 1 1 एंड 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लेता हूं इस वाले में से, देखो अगर मैं इसको नेगेटिव साइन को कॉमन लेता हूं तो मेरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 माइनस 1 1 और 0, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट क्या मेरा a माइनस ए डैश के इक्वल आ रहा है। देखो 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 इक्वल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव बाहर है। सो व्हाट डज इट मीन कि जब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी कि भाई a ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a हो जाता है, ठीक है। तो वो ही यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला बेसिकली, a माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि यस a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया बेटा।
चलो अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ बढ़ते हैं इसके आगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे थे। देखो, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले थोड़ा सा हम रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, ए मेरे पास ये है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो हाफ इंटू 2a, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स था, तो इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में कैसे लिखा भाई, ये हो गया हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश, ठीक है। तो हमारे पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका सम इसके इक्वल है या नहीं। तो हम कहेंगे कि हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि हमने कैसे लिख दिया कि एक मैट्रिक्स को लिख दिया है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। वेरी सिंपल। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अब यहां पर देखो, ए ये है 3 5 1 माइनस 1 हाफ, ठीक है। पहले ढूंढ लेते हैं हम a प्लस a डैश हमारा क्या आ जाएगा। तो a मेरे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है हमारे पास 3 5 1 माइनस 1 प्लस a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका 3 5 1 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बेसिकली। अब इसको सम कर लो आप, हाफ ऑफ कितना हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हाफ से हम डिवाइड कर देंगे ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स को, तो वी विल बी गेटिंग व्हाट, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस 1। तो ये हमारा एक पार्ट आ गया, क्लियर हो गया। अब हमने दूसरा पार्ट करना है, दैट इज हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो स्टूडेंट्स अगर मैं a माइनस a डैश हम करते हैं तो अब इसको माइनस कर देंगे यहाँ आपस में। देखो a माइनस a डैश को मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाफ ऑफ क्या होगा, ये देखो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया भाई, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया, 1 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 4 हो गया, माइनस 1 एंड माइनस ऑफ दिस, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो, हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 0 2 माइनस 2 एंड 0, राइट। तो ये आपके पास क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है भाई हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ठीक है। तो a माइनस a डैश आपका यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल आ रहा है a के। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको ऐड, किसको, इसको और इसको। तो अब हम ऐड करते हैं बेटा इसको और इस वाले पार्ट को। देखो तो ये कितना हो गया 0 2 माइनस 2 0 प्लस 3 3 3 और माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 0 प्लस 3 3 मिल गया, 3 प्लस 2 5 मिल गया, माइनस 2 ये कितना हो गया प्लस 1 हो गया, 3 माइनस 2 0 माइनस 1 कितना आ गया माइनस 1 आ गया। तो 3 5 1 एंड माइनस 1 आपको यहाँ मिल जाता है। तो क्या ये इक्वल है a के, देखो यहाँ पर 3 5 1 माइनस 1, तो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हो गया हमने इसको कैसे लिख दिया है, हमने इसको लिख दिया है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पर इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या लिखना है एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में यहाँ लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो हाफ ऑफ a प्लस a डैश, पहले हम निकाल लेते हैं हाफ ऑफ a प्लस a डैश, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं a लिख लेते हैं। a क्या है हमारे पास 6 माइनस 2 2, फिर है माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। प्लस कर लो आप इसको क्या ट्रांसपोज के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 हो गया बेटा, राइट। तो ये आपके पास बन जाता है, क्लियर हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आप सम कर लो, वेरी सिंपल।
तो इसको आप सम करोगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, माइनस टू कितना हो गया -4 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, राइट। -2 और -2 कितना हो गया -4 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, -1 कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, -1 कितना हो गया भाई -2 हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, राइट। ये हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिल गया है विच इज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अब इसको क्या करोगे, हाफ से डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। हाफ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी विल बी गेटिंग व्हाट 6 हो गया, ये -4 को डिवाइड किया -2 आ गया, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, फिर ये -2 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया -1 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, ये -1 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमें एक पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। हमने क्या करना है, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सीधा, क्यों, क्योंकि हमें अब क्या ढूंढना है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ढूंढना है, राइट। तो यहां पर हमें ढूंढना है क्या, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश आप ढूंढ लो भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, सीधा यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। 6 माइनस 6 कितना हो गया भाई 0 हो गया, -2 कितना हो गया -4 हो गया, 2 -2 कितना हो गया 0 हो गया, -2 ये भी 0 हो जाएगा, -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 एंड -2 तो ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। -2 ये भी 0 हो गया आपका, 3 -3 कितना हो गया 0 हो गया, -1 माइनस ये भी 0 हो गया, 2 ये भी 0 हो गया, ये कितना हो गया ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 0, नल मैट्रिक्स आ गया, क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई हाफ ऑफ, क्योंकि हाफ से भी डिवाइड करूंगा तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो सम आएगा बेसिकली दिस प्लस दिस, वो आएगा यही आएगा, राइट। तो हमें देखना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है ए के। देखो ए क्या है हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 है, -2 -2 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3। तो इसका मतलब हो गया हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है अगेन, कैसे भाई, कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, यानी कि सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है एक 3x3 मैट्रिक्स आपको गिवन है विच इज 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, ठीक है। इसको भी हमने एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हाफ ऑफ, आप लिख लो a प्लस ए डैश, राइट। तो a हमारे पास क्या है, देखो यहां पर 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है, और प्लस ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 -5 -4, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -1 है, राइट। तो इसको आप -1 लिख दो, ठीक है, -2 -2 1 +1 सॉरी, ठीक है, -4 -5 और 2 आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, देखो इसमें आप ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 3 -2 कितना हो गया 1 हो गया, -1 -4 कितना आ गया -5 आ गया, -2 और 3 कितना आ गया 1 आ गया, -2 -2 -4 आ गया, ठीक है, -5 और +1 इज -4 अगेन, -4 -1 -5 -5 और +1 कितना हो गया -4, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है। ये क्या चीज आई है अभी हमारी a प्लस ए डैश आई है। तो हम क्या करेंगे अब हाफ ऑफ a प्लस यानी कि हाफ से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, ये कितना हो गया -5/2 हो गया, ये कितना हो गया 1/2 हो गया, ये कितना हो गया -2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ये लास्ट वाला क्या आ गया -5/2 -2 एंड 2, ठीक है। अब हम अपना सेकंड पार्ट यहां पर कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं भाई, a माइनस ए डैश ढूंढ लेते हैं, वेरी सिंपल, फिर उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे।
अब हमने क्या करना है, देखो ए ये रहा हमारा, ये है ए डैश, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा, ठीक है। 3 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, -1 एंड +4 दिस इज 3। -2 है और ये 3 है, लेकिन माइनस हो जाएगा तो ये भी -5 आपको दे देगा। -2 ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस तो ये 6 हो गया। -4 और +1 ये -3 आ गया। -5 -1 -6 आ गया। 2 -2 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 0 यहाँ पर बन जाता है लास्ट एलिमेंट, राइट। अब इसको क्या करना है, हाफ से आप इसको डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो हाफ से जब आप डिवाइड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, ये तो 0 ही मिलेगा आपको, ये आपको 5/2 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5/2 मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 0। चलो जी ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको और इसको ऐड कर देना और देखना है कि भाई रिजल्टेंट ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं इसको और इसको ऐड कर देते हैं यहीं कहीं डायरेक्ट, राइट। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, देखो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 है यहाँ पर क्या है 0, तो आपको मिल गया 3। हाफ और 5/2 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6/2, सिंपल है, तो ये भी 3 आपको मिल जाता है। -5/2 और +3/2 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है सबका, 2 2 है, तो -5 + 3 किया तो कितना आया -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 आपको मिल गया, ठीक है। अगर हम इसको अभी से कंपेयर करते हैं, देखो इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो सेम आ रही है। अब ये हाफ है और यहाँ क्या है -5/2 है, तो कितना हो जाएगा -4/2 विच इज -2, ठीक है जी। तो ये -2 आ गया, -2 है यहाँ 0 है तो -2 लिख दो इसको सीधा, -2 और +3 तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखोगे कंपेयर करो, देखो सेकंड रो और इसकी सेकंड रो सेम आ गई। थर्ड रो पे आ जाओ, -5/2 और -3/2 कितना आ रहा है, -5 और -3 -8 -8/2 -4 आ गया। चलो जी -2 और -3 -5 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, तो ये सेम आ रहा है। -4 -5 2 -4 -5 2, चलो जी सेम आ गया। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स हमने क्या किया है, हमने लिखा है एज अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, वेरी सिंपल। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका क्या मतलब हो भाई कि ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट आना चाहिए, देखो ए बी माइनस बी ए, ठीक है, इसका जो हम ट्रांसपोज करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम कैसे ये प्रूव हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको लेते हैं एलएचएस को, हम एलएचएस को लिया हमने, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसे इसमें हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी है, राइट। अब हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में ए बी क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बेसिकली एज पर प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख दो इसको, ऐसे इसको क्या लिखेंगे हम, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है भाई, वेरी सिंपल। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो बी ट्रांसपोज होगा ये बी होगा, ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो बी ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो गया, सही है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या आएगा ए बी माइनस बी ए। तो क्या हमें ये प्रूव करना था, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखो, ये आना चाहिए, ठीक है, आगे हमारा सेम, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। और आर एच एस का मतलब क्या हो गया कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यू बेस इन कॉन्सेप्ट्स पर दे सकते हैं, जिसका कि मैं लिंक आपको
वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो कि हमारी वेबसाइट udgamwelfarefoundation.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आपने सिंपली लॉगिन करना है और उस टेस्ट को देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।